वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद वजाहत। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेज। नाजरीन, नोटिफिकेशन, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका 15 से 20 दिनों से इंतज़ार था और मुल्क की सियासत में जो है उसकी बहुत गहमा गहमी थी। सियासी हलकों में, अस्करी हलकों में उसकी काफ़ी बातचीत होती रही और शिद्दत से इंतज़ार था इस नोटिफिकेशन का। जी हाँ, वो नोटिफिकेशन था DGISI की अपॉइंटमेंट का। और अब बाकायदा तौर पर कल 26 अक्टूबर को DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्हें अब कोर कमांडर पिशावर तैनात किया गया और नए DGISI जो हैं वो नदीम अहमद अंजुम साहब हैं, जो कि 20 नवंबर से अपना चार्ज संभालेंगे। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है इसे जारी किया गया है और अपॉइंटमेंट ऑफ जनरल ऑफिसर्स, the Prime Minister has seen and approved the appointment of PA 27007 Lieutenant General Nadeem Ahmad Anjum as a Director General DGISI। तो ये तैनाती हो गई है। आज़म खान जो सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है और अब बाकायदा तौर पर इस नोटिफिकेशन जो है कि मंजर आम पर आ गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। नाज़रीन, 6 या 8 अक्टूबर को जो है DGISPR की जानिब से जो है तबादलों का जो है वो ट्विटर पर ट्वीट करके बताया गया कि मुख्तलिफ़ किस्म के तबादले किए गए हैं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान एक मुलाकात होती है और उसमें DGISI के नाम जो हैं वो 3 नाम पेश किए जाते हैं। उसमें से जो है वो जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम फाइनल किया जाता है और आर्मी चीफ जो है वो ये नाम लेकर वापस चले जाते हैं और DGISPR जो है वो इसका ऐलान भी कर देते हैं और ये भी बताते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जो है वो शाया कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्यों हुआ? क्योंकि हम पहले भी बात करते रहे हैं कि जो इर्द गिर्द के वज़ीर आज़म साहब के जो मुशीर हैं, मशवरे देने वाले वुज़रा, उनकी जानिब से मशवरे दिए कि ये तो डिक्टेशन हो गई, फ़ौज की जानिब से वो आए और अपना DGISI जो है वो लगवा के चले गए हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए, नामों पर गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने ऐसा ही किया और समरी फिर आई। 3 नाम थे उसमें। मेजर जनरल आसिफ गफूर का नाम था, नदीम अहमद अंजुम साहब का नाम था और एक और नाम था। तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने इंटरव्यूज़ लेने का जो है वो फैसला किया। इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान बहुत सारे वाक़यात हुए, अफवाहों ने जन्म लिया, ये होने जा रहा है, ये हो गया है, ये होगा, यानी बहुत सारी क्यास आराइयाँ की गई जो कि गलत थी। इस ताख़ीर से जो है वो पाक फ़ौज के इमेज को भी नुकसान पहुँचा और स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो मंदी देखने में आई। सऊदी अरब गए हुए थे वज़ीर आज़म साहब और कल ही वापस आए अली सुबह। बनी गाला में आते ही इजलास हुआ। पहले तो जो तहरीक लब्बैक का जो मसला है उसके हवाले से एहतजाज था, वहाँ वज़ीर दाखिला और दीगर एजेंसियों के लोग शामिल थे और उसके साथ ही एक कॉर्नर मीटिंग हुई जहाँ आर्मी चीफ और अब के DGISI जनरल फैज़ हमीद शरीक हुए। और क्योंकि ये तबादले जो हैं और ये सारी पोस्टें जो हैं वो 27 अक्टूबर यानी आज संभालनी है तमाम कोर कमांडर्स ने, तो इसलिए कल नोटिफिकेशन जारी करना था वो बहुत ज़्यादा अहम हो गया था। अब ये नोटिफिकेशन 6 को आना था जो कि 26 तारीख को आया, यानी 20 दिन लेट हुआ। मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचा और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो 3 साल एक बिल्ड किया था नैरेटिव कि अस्करी और जो हुकूमत के ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतरीन है, इन 20 दिन की ताख़ीर ने जो है उस पर भी कई सवालात जन्म लिए। क्या हुआ? 6 को भी नदीम अहमद अंजुम साहब का नाम फाइनल हुआ, 26 को भी नदीम अहमद अंजुम साहब का नाम सामने आया। तो 20 दिन की ताख़ीर किस चीज़ की थी? यही अहम सवाल है जो अब हुकूमत से पूछा जा रहा है। इससे फ़ायदा किसको हुआ? इससे फ़ायदा हुआ हमारी दुश्मन मुल्क को। उन्होंने जो है ISI के ख़िलाफ़ जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया और ये बताने की कोशिश की कि DGISI जो है वो सियासी तौर पर लगाया जाएगा और हुकूमत इसमें मुदाखलत करती है। साहब वज़ीर आज़म का सवाब दीदा, लेकिन इसे सियासी हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तान में मौजूद कुछ अनासर हैं उनकी जानिब से भी काफ़ी इल्ज़ामात लगाए गए। आखिर में यही कि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब देखें ना, अगर कोई चेंज होता तो फिर भी हम कहते पहले नदीम अहमद अंजुम, अब फिर नदीम अहमद अंजुम का नाम सामने आया। अपोजिशन ने क्या गेन किया? अपोजिशन ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के पास अब ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन मुहिम के अलावा और कुछ बचा नहीं है।
अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 नवंबर तक जो है वो DGISI मौजूदा जो है फैज़ हमीद रहेंगे और 20 नवंबर को नए DGISI जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो है वो अपना चार्ज संभालेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी थैंक यू।